मां आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व यानी कि चैत्र नवरात्र कल से आरंभ हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र की 9 तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें बगैर मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा के अलावा कलश स्थापना या फिर घट स्थापना करना भी बहुत अहम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश में देवी देवताओं का वास होता है और इसीलिए सबसे पहले हम आचार्य जी से यही जानते हैं कि आखिर कलश स्थापना का सही विधान क्या है। आचार्य जी, कल से अर्थात 22 मार्च 2023 से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि का नियम पूर्वक व्रत एवं पूजा पाठ करने के बाद निश्चय ही जगत जननी नव दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। नवरात्रि में पूजन के पूर्व सबसे पहले शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले हम कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानने का प्रयास करते हैं। कल 22 मार्च 2023 को आप ध्यान रखिएगा और नोट करिए, सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 6:23 से 7:32 तक रहेगा, अर्थात कुल 1 घंटा 9 मिनट कलश स्थापना के लिए सर्वोत्तम है। यदि किसी विशेष स्थिति में उपरोक्त समय में कलश स्थापना यदि आप नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में 12:04 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त का भोग रहेगा। इस बीच भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कलश या घट स्थापना कैसे करनी है। तो ध्यान से सुनिए दर्शकों, नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः पूजा घर को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए और अंत में गंगा जल छिड़ककर पूजा घर को पवित्र करिए। पूरब उत्तर दिशा में बालू लेकर वेदी बना लें तथा उसमें कुछ जौ डाल दें। तत्पश्चात वेदी को भिगो दें और उस पर सुंदर सा लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं अथवा पीले का भी प्रयोग कर सकते हैं। या लकड़ी की चौकी पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर लाल रंग का स्वास्तिक बना लीजिए। इसके पश्चात मिट्टी का अथवा तांबे का कलश ले लीजिए और स्थापित करिए। कलश में गंगा जल अथवा गंगा जल मिश्रित पानी भर दीजिए। जल भरते समय वरुण देव का ध्यान करते हुए ओम वरुण देवाय नमः मंत्र का जप मानसिक अवश्य करते रहिए। कलश में एक सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा, रोली, सिक्का डाल दीजिए। तत्पश्चात कलश पर आम का पल्लव रखें। ध्यान रखिएगा, पत्तियां 5 होनी चाहिए और इसी को पल्लव कहा जाता है। कलश के ऊपर ढक्कन में अक्षत रखकर कलश को ढक दीजिए। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद लाल रंग के वस्त्र से कलश को लपेट दें और कलश को स्थापित करने के पश्चात सूखे नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर कलावा लपेट दें और इसे कलश के ढक्कन पर स्थापित कर दें। कलश के ऊपर फूल की माला अवश्य अर्पित करिएगा, यह बड़ा ही शुभकारी होता है। आचार्य जी, नवरात्र में कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योति का भी खास महत्व माना जाता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अखंड ज्योति का नियम क्या होना चाहिए। सनातन धर्म में दीपक को भगवान अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है। दीपक पवित्रता, समर्पण, श्रद्धा आदि का द्योतक है, प्रतीक है। जो दीपक लगातार नवरात्रि में 9 दिनों तक जलाया जाता है वह अखंड ज्योति कहलाता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व बताया गया है। यह मान्यता है कि नवरात्रि में यदि लगातार 9 दिनों तक बिना किसी विघ्न के दीपक जलता रहे तो निश्चय ही उस घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता। माता भगवती कृपा करेंगी और सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अखंड ज्योति के लिए किसी पीतल या मिट्टी के बड़े पात्र में कलश स्थापना के समय से ही अखंड ज्योति लगातार 9 दिनों तक जलाए रखना होता है। अखंड ज्योति को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए।
अष्टदल बनाकर माता दुर्गा के सामने अखंड ज्योति रखनी चाहिए। यदि घी का दीपक जला रहे हैं तो यह अवश्य सुनिश्चित कर लीजिए कि घी गाय का हो और गाय के घी का दीपक माता के दाईं ओर रखकर जलाइए। और यदि तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता के बाईं ओर रखकर जलाइए। अखंड ज्योति को कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए और सदैव उसकी देखभाल 9 दिनों तक लगातार करते रहना चाहिए। देखिए दर्शकों, आप दीपक के समय निश्चित रूप से आप इस मंत्र को जो मैं आपको नोट करा रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, वह करिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु वृद्धिम विनाशम च दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जरूर पूजा करिए, जरूर पाठ करिए। इस मंत्र के द्वारा नियमित रूप से अखंड ज्योति का पूजन समस्त मनोकामना को निश्चय ही पूर्ण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। से ये भी जानना चाहेंगे कि माँ दुर्गा का आखिर वो महामंत्र कौन सा होता है जिसके जाप से नवरात्र के दौरान सभी दर्शकों पर माँ अम्बे की कृपा बनेगी। नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप का पूजन विशेष रूप से बताया गया है। दुर्गा सप्तशती का अत्यंत प्रिय मंत्र है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन जगदम्बा ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन माता कात्यायनी, 7वें दिन माता कालरात्रि और 8वें दिन माता गौरी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के पूजन का विधान बनाया गया है। यदि नियम पूर्वक इन 9 दुर्गा का पूजन श्रद्धा से किया जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहजता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।